हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। यदि आप अपने मैट्रिमोनियल विवादों में पिछले काफ़ी लंबे समय से फंसे चले आ रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी एज निकल रही होती है और आप ये सोच रहे होते हो कि 2-4 साल और निकल गए तो फिर आगे मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। यानी अब यहाँ तो निपटारा हो नहीं रहा है, ना तो आपको डाइवोर्स मिल रहा है, केसेस पेंडिंग चल रहे हैं पिछले 6 साल से 7 साल से। तो अब करें क्या ऐसे में? तो कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ और आगे मूव ऑन हो जाता हूँ। अब इस बात पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है क्योंकि अभी नए लॉ आ चुके हैं और नए लॉ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी गई कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में क्या आप पहली शादी के रहते अभी दूसरी शादी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिवली आपके पास इसका क्या समाधान है, क्या आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसमें सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ। देखिए, न्यू लॉ के अंतर्गत बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो चेंज हुए, बहुत सारी डेफिनेशन चेंज हुई, बहुत सारी एक्सेप्शंस चेंज हुई। तो अभी जो बाइगमी का पहले लॉ था, बाइगमी किसे कहते हैं, पुराने लॉ में आईपीसी में क्या था कि कोई पति और पत्नी यदि अपने पार्टनर के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेता है विदाउट डाइवोर्स, तो वो एक क्राइम कंडक्ट करता है जिसे बाइगेमी कहा जाता है और जिसके लिए उसको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। और इसके अलावा 495 में यह था कि यदि वो अपनी पहली मैरिज को छुपाते हुए दूसरी मैरिज कर लेता है तो ऐसे केस में उसको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और इसे रखा गया था 495 आईपीसी में। अब जब नए लॉ आए तो नए लॉ में ये बाइगेमी की जो डेफिनेशन थी इसको एज इट इज रखा गया और इसको एज इट इज रखते हुए इसके साथ इसके 2 एक्सेप्शन दे दिए गए। यानी कि ये कहा गया बीएनएस की धारा 82 के सबसेक्शन 1 में कि ऐसा है, अगर कोई पति या पत्नी अपने पार्टनर के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेता है तो इसको बाइगेमी कहा जाएगा और ये एक अपराध होगा जिसके लिए 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। ये डेफिनेशन सेम है। इसके बाद 2 एक्सेप्शंस इसकी दी हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि यदि इस विवाह को किसी मान्य न्यायालय के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो जो व्यक्ति है वो दूसरी मैरिज अगर कर लेता है तो उस पर बाइगेमी नहीं बनेगी। सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि यदि 7 साल से दोनों पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप पूरे तरीके से एब्सेंट है, मतलब कोई मेल जोल नहीं, कोई बातचीत नहीं, इवन एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी नहीं, जीवन मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं कि मेरा पार्टनर कहाँ पर है, तो ऐसे केस में भी अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो बाइगेमी नहीं बनेगी। अब ये जो यहाँ पे सेकंड एक्सेप्शन है, इस सेकंड एक्सेप्शन का गलत मतलब लगाया जा रहा है। इस सेकंड एक्सेप्शन को ऐसे लिया जा रहा है कि 7 साल से अगर आप अलग हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 7 साल से अलग हैं लेकिन आपके मल्टीपल क्रिमिनल केसेज या बाकी के केसेज, हिंदू मैरिज एक्ट के केसेज कोर्ट में पेंडिंग हैं तो आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। वो केवल तब है जब 7 साल तक आपको एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपका पार्टनर जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ भी नहीं पता है, तो उस केस में है। तो यानी यहाँ पर आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अभी भी अगर आपकी पहली मैरिज से डाइवोर्स नहीं हुआ और आप सेकंड मैरिज करते हैं तो वो क्राइम होगा और उसमें आपको सजा हो सकती है। धारा 82 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि यदि आपने अपनी पहली मैरिज को छुपा करके दूसरी मैरिज कर ली है तो ऐसे केस में आप धारा 82(2) का अपराध करते हो और इसमें आपको 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई कि आप मैरिज तो नहीं कर सकते। अब सेकंड चीज आती है कि आप आगे मूव ऑन होना चाहते हो और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पार्टनर है जो आपकी पूरी सच्चाई जानते हुए आपके साथ आगे बढ़ने को रेडी है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, या ऐसे करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है? समझना बात को, अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ गए तो शादी आपको बिल्कुल भी उसके साथ नहीं करनी क्योंकि तो क्राइम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर इसका कोई प्रूफ आपके पार्टनर के हाथ में लग गया तो आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकता है। तो शादी तो नहीं करनी, आपको उस पार्टनर को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही कन्विंस करना होगा कि जब तक मेरा ये क्लियर नहीं हो जाता तो मैं शादी नहीं करूंगा। अगर आप अपनी इच्छा से रहना चाहो आप रह सकते हो और कहीं पे भी आपको रिकॉर्ड पे खुद को पति पत्नी नहीं दिखाना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही आप लिव इन में रह रहे हैं, आपने मैरिज नहीं करी है, आप एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, रहते भी हैं, तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि सर इसमें मेरे खिलाफ कुछ किया जा सकता है। ऐसे में आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि एडल्ट्री आज के समय क्राइम नहीं है। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, वो आज भी डीक्रिमिनलाइज ही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग मत होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ एडल्ट्री बहुत ही गलत होता है, यानी एक व्यक्ति अपने पार्टनर को चीट करके एडल्ट्री में जा रहा होता है, वहाँ डेफिनेटली गलत है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है जहाँ वो पिछले 7, 8, 10 साल से फंसा हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए एडल्ट्री में जा रहा है। तो 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ये हैं। तो अगर ऐसे में आप आगे बढ़ते हो तो आपको लीगली तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका पार्टनर कोर्ट में केस किया हुआ है और उसको ये पता चल जाता है कि आप किसी और व्यक्ति के साथ रह रहे हो, उसके कुछ प्रूफ आ जाते हैं, तो वो उसको 498 के केस में यूज कर सकती है अगर लड़की है तो,
कि भाई देखो इसने मेरे साथ क्रूरता करी, इस लड़की के चक्कर में पड़ के मेरे को प्रताड़ित करता था। तो अगर कुछ कंक्रीट प्रूफ उसको मिल जाता है तो 498 में आपको सजा पड़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई प्रूफ आपको नहीं देना है, और शादी आपको तब तक नहीं करनी है जब तक सारी चीज़ें सेटल ना हो जाए। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली उसके साथ आपकी ट्यूनिंग है, और जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग होती है इनिशियली आप उसके बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहते, अरे वो तो बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं आप। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जब आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तो एक समय के बाद डिफरेंस आते हैं, और अगर वो डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गए और वो आप जिसके साथ आप आगे बढ़े वो लड़की अगर जा करके आपके ऊपर केस करती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो 498 का केस आपके ऊपर नहीं करेगी, वो करेगी 376 का केस। तो वो ये कहेगी इसने जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और चूंकि आप पहले से मैरिड है तो आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं इसके साथ मैरिड हूं, तो यानी आप 376 में सीधे सीधे पैक हो जाओगे और आपको जेल होना भी निश्चित है। तो इसलिए ये आपको बहुत श्योर करना पड़ेगा कि जिसके साथ आप जा रहे हो वो 110% आपको और उसका मतलब माइंडसेट एक जैसा हो। क्योंकि अभी देखो हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जहाँ लड़के लड़की पिछले 6-6, 7-7 साल से रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद 1 साल में मुकदमे हो गए। तो ऐसा सेकंड पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो अब आपकी सूझबूझ है, मैंने आपको इसके प्लस और माइनस, मेरिट और डिमेरिट दोनों पॉइंट्स बता दिए। अब आपको सोचना है कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी जो नए लॉ की बुक हैं उनमें भी फ़र्क है। इवन मैंने एक बुक से लॉज को पढ़ा और एक वीडियो बनाया, जो मैंने वीडियो पब्लिश हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि किसी बुक में सेक्शन कुछ और दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी बुक्स में भी इस तरह की मिसप्रिंटिंग आ रही है, गलत आ रहा है। वेबसाइट पे भी ये प्रॉब्लम है, किसी एक वेबसाइट में धारा 81 को बाइगेमी दिखा रखा है और किसी दूसरी वेबसाइट में धारा 82 को बाइगेमी दिखा रखा है। तो अभी ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन है। तो आपको अगर आप किसी बुक से कानून को जान रहे हैं तो आपको थोड़ा वेरीफाई करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।